ड्रामा मुअम्मा अब इस नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है जहां जहां आरा की खूबसूरत शख्सियत के पीछे छुपा खौफनाक सच सामने आने वाला है। वो सच जो सिर्फ जुनेद ही नहीं बल्कि नाजरीन को भी हैरान कर देगा। जुनेद, जिसने कभी जहां आरा के कहने पर अपनी हामिला बीवी मायरा को घर से निकाल दिया था, अब खुद उसी घर में सुकून से नहीं रह पा रहा। उसे महसूस होने लगा है कि इस मकान की फ़ज़ा में कुछ गलत है। जहां आरा के हिस्से में रहते हुए जुनेद को हर वक्त यही लगता है जैसे कोई अनदेखी नज़र उस पर जमी हुई हो। रात के वक्त जब पूरा घर सो जाता है तो दीवारों के पीछे से सरगोशियों जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मायरा का रोता हुआ चेहरा और उसकी यादें जुनेद को अंदर से तोड़ रही होती हैं। लेकिन जहां आरा एक चालाक शिकारी की तरह अपनी मीठी बातों से हर बार जुनेद को खामोश करा देती है। कहानी में असल मोड़ उस वक्त आता है जब जुनेद उस नए आईने पर गौर करता है जो जहां आरा ने गैर मामूली जल्दी में लगवाया था। उसे याद आता है कि पुराना आईना टूटने पर जहां आरा किस कदर घबरा गई थी। जब जुनेद आईने के फ्रेम को गौर से देखता है तो उसे एक छोटा सा सुराख नजर आता है। ये दरअसल एक खुफिया कैमरे का लेंस होता है। ये देखकर जुनेद के होश उड़ जाते हैं। वो हिम्मत करके आईने के एक कोने को दबाता है तो आईना एक खुफिया दरवाजे की तरह खुल जाता है। सामने एक अंधेरा कमरा होता है जिसकी दीवारों पर कई स्क्रीनें लगी होती हैं। इन स्क्रीनों पर पूरे घर के मुख्तलिफ हिस्सों की वीडियोस चल रही होती हैं। एक स्क्रीन पर मायरा का पुराना कमरा, दूसरी पर किचन और एक पर खुद जहां आरा का बेडरूम दिखाई देता है। जुनेद को उस वक्त शदीद झटका लगता है जब वो देखता है कि वहां सिर्फ लाइव वीडियोस ही नहीं बल्कि पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी महफूज हैं। फाइलों पर मुख्तलिफ लोगों के नाम दर्ज होते हैं। तब जुनेद को एहसास होता है कि जहां आरा सिर्फ निगरानी नहीं कर रही थी बल्कि लोगों की कमजोरियां जमा करके उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। अचानक कमरे की लाइट जल जाती है। दरवाजे पर जहां आरा खड़ी होती है, चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट और हाथ में पिस्तौल लिए। अब उसकी मुस्कुराहट मोहब्बत नहीं बल्कि खतरा बन चुकी होती है। इसी दौरान मायरा को नौकरानी आसिया का फोन आता है। आसिया रोते हुए बताती है कि जुनेद की जान खतरे में है और जहां आरा उसे मारने का इरादा रखती है। मायरा फौरन हिम्मत जमा करती है और पुलिस के साथ जहां आरा के घर पहुंच जाती है। वहां जहां आरा जुनेद को जबरदस्ती कागजात पर दस्तखत करवाने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा सके। मायरा ये मंजर देखकर चीख उठती है। उसकी आवाज सुनते ही पुलिस पूरे हिस्से का घेराव कर लेती है। जहां आरा घबरा जाती है और जुनेद को ढाल बनाने की कोशिश करती है, मगर मायरा उसे उसके माजी की याद दिलाती है और उसके ज़मीर को झंझोड़ देती है। जहां आरा का हाथ कांपने लगता है, पिस्तौल ज़मीन पर गिर जाती है। पुलिस फौरन उसे गिरफ्तार कर लेती है। तलाशी के दौरान साबित हो जाता है कि जहां आरा एक बड़े ब्लैकमेलिंग नेटवर्क की सरगना थी जो बाअसर लोगों को अपने जाल में फंसाकर इस्तेमाल करती थी। आखिर में जुनेद अकेला रह जाता है। मायरा उसे माफ़ करने से इनकार कर देती है और अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करती है। ड्रामा मुअम्मा अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है जहां हर किरदार को उसके किए का हिसाब देना होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा।